नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज आरा। 19 अप्रैल 2026 परशुराम सेवा संघ चंदवा मोड़ स्थित प्रधान कार्यालय में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाहाबाद इकाई के अध्यक्ष अंजनी तिवारी ने की, जिसमें सैकड़ों लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, डॉक्टरों और प्रोफेसरों ने भगवान परशुराम को धर्म, शौर्य और सत्य का प्रतीक बताते हुए अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष को प्रेरणास्रोत बताया। अंजनी तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्राह्मण समाज सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज के खिलाफ हो रही गलत बयानबाजी चिंता का विषय है। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए सुधार की बात कही। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और अंत में धन्यवाद ज्ञापन राजा तिवारी ने किया। भारत माता की जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। सच्चे दरबार की जय, देवी मैया की जय। नमः पार्वती के। देखिए, परशुराम जयंती एक तो बड़ा यह जो कार्यक्रम होता है, समाज में लोगों को भ्रमित किया जाता है। भगवान परशुराम की जयंती को कार्यक्रम के लेकर के तो हम ये कहना चाहते हैं, एक संदेश है कि भगवान सबके लिए होते हैं, किसी एक खास के लिए भगवान नहीं होते हैं। और भगवान का अर्थ जो होता है वो हमेशा कल्याणकारी, आतताइयों के खिलाफ। जब भी धरती पे आतताई होती है, किसी न किसी रूप में भगवान, चाहे वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, परशुराम के रूप में हो, हनुमान के रूप में हो, हर रूप में जो है भगवान आए हैं और आतताइयों का जो है अंत किए। तो आज यह जो भगवान परशुराम की जयंती है, ये भी आतताइयों का अंत किए। और खास करके ये ब्राह्मण कुल से आते हैं, तो मैंने शुरू में ही बोला कि इस पे सवाल उठते रहे हैं। ब्राह्मण कुल से आते हैं और ब्राह्मण जो है हिंसा का रूप नहीं लेता है, लेकिन भगवान परशुराम को हिंसा का रूप लेकर के आतताइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस पृथ्वी को शांत किया। तो ये संदेश है कि वो कोई भी हिंसात्मक और अहिंसात्मक रूप ले सकता है यदि कोई आतताई, जैसे इस समय जो है समाज में बहुत सारे, मैं बोलूंगा विषैले कीड़ा मकोड़ा जो हैं, बहुत सारे जातिगत जो है भावनाओं को लेकर के बातें बोल रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बोल देने से समाज का कल्याण नहीं होने जा रहा है। तुम अपना हवा टाइट करने के लिए किसी भी समाज को बोल रहे हो। मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी समाज को तुम बोल रहे हो। तो ये समझ लो कि ब्राह्मण जो है हमेशा सद्भावना की बात किया है और खासकर ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है क्या तुम आज तक समझे हो? जितने भी लोग इस बात को उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था तुम कैसे खत्म करना चाहते हो? आज चिराग पासवान जो है एक समाज से आते हैं। क्या चिराग पासवान जो है समाज को एकजुट करने की बात हम भी करते हैं, लेकिन कैसे करोगे? उसके लिए तुमको शिक्षा की जरूरत है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप जो है जातिगत वर्गों में नहीं बांटे, आप सबको शिक्षित करने का काम कीजिए, उसके बाद ही समाज का कल्याण हो पाएगा। अभी जो स्थिति है, मैं बोला फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो लोग आकर के भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, क्या समझते हो कि तुम ही बाहुबल हो? तुम कीड़े मकोड़े हो। और जिस दिन ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा ना, जिस दिन ब्राह्मण प्रतिकार कर देगा, तुमको जगह नहीं मिलेगा इस धरती पे। प्रेस के माध्यम से मैं ये बोल रहा हूं, आप जो है हमारे शांति को जो है ना भंग मत करो। फेसबुक से हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जिस दिन प्रतिकार शुरू हो गया, उस दिन तुमको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। यही संदेश होगा कि समाज में सब लोग मिलजुल के रहें। किसी भी वर्ग, आज ब्राह्मण जो है किसी वर्ग के खिलाफ कहीं बोलता है? आपने सुना है ब्राह्मण कहीं जाके किसी पे अत्याचार करके गलत तरीके से केस दर्ज कराता है? ब्राह्मण जो है रोड जाम करता है? ब्राह्मण जो है रेलवे पटरी उखाड़ता है?
तुम जो है इससे समझ लो कि तुम कितने शिक्षित और अशिक्षित हो। पहले शिक्षित हो। मैं कहता हूं, सरकार से भी मांग करता हूं कि पहले समाज को शिक्षित करिए। समाज को बांटने का काम आप मत कीजिए। समाज को बांटने का काम कीजिएगा, राजनीतिक दल को भी भोगना पड़ेगा। ये मेरा मैसेज है। तृतीया के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और पूरे भोजपुर जिला समेत पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, भगवान परशुराम पूर्ण स्थिति है कि हम किसी भी महापुरुष को जाति विशेष में बांट देते हैं। इससे समाज को ऊपर उठने की जरूरत है। समाज में सामाजिक समरसता तभी कायम होगा जब भगवान राम हैं तो क्या वो सिर्फ राष्ट्रपिता आदमी के हैं? भगवान राम सबके हैं। क्या हनुमान जी हैं? सबके हैं। कृष्ण भगवान हैं, वो सबके हैं। हम सबके हैं और सभी हमारे हैं। समाज में यही संदेश देना है कि सामाजिक समरसता के लिए सदैव ब्राह्मण समाज ने त्याग किया है और आगे भी हम त्याग करते रहेंगे। हमारी सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझा जाए। हमारी सहनशीलता समाज के सर्वांगीण विकास के लिए है, सबके सुख शांति और समृद्धि के लिए है। और मैं पुनः आप तमाम लोगों को, पूरे भोजपुर जिला वासियों को, राज्यवासियों को और देशवासियों को, सबके कल्याण के लिए भगवान परशुराम की जयंती के पावन अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान परशुराम के चरित्र से सीखने की जरूरत है। चाहे कोई भी हो, चाहे अपना सगा ही क्यों नहीं हो, अगर गलत करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। जब गलत लोगों का, चाहे किसी भी रात्रि के हो, समाज में मजबूत विरोध दर्ज होगा, तभी जाके सामाजिक समरसता कायम होगी और सबका साथ और सबका विकास के साथ समाज का सर्वांगीण विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। परशुराम जन्मोत्सव के उत्सव पर मैं नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूं कि आज के वर्तमान समय में यह भगवान परशुराम की जन्म जयंती, दो चीज का उल्लेख करना चाहूंगा युवाओं के प्रति। यह जन्म जयंती और यह समाज से हम लोग आते हैं, इससे प्रेरणा हमें ये मिलती है कि हम अपने धर्म को बचाएं और सभी जाति में होने वाले सभी अधर्मियों को हम लोग सहयोग न करें और उसको, उस बुराई को समाप्त करने की प्रेरणा हम देते हैं। यही आज जन्मोत्सव का सबसे बड़ा